2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। प्रधानमंत्री आज बजट सत्र के पहले दिन पार्लियामेंट में बोलते हुए ऐसे लगा कि लिटरली वो रो देंगे। इस वीडियो में आपने छोटा सा एक क्लिप है जो मैंने आपको दिखाया, इससे आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जिनको विश्व गुरु कहा जाता है, अब जाहिर सी बात है इस तरह की वीडियो जब दुनिया में जाएगी तो 56 इंच के विश्व गुरु की क्या छवि बनेगी कि एक प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में रो रहा है। और जिस तरह का विधवा विलाप किया जा रहा है प्रधानमंत्री के जरिए, उसको आइए एक एक करके उसकी कलई खोलते हैं। सबसे पहले ये सुनिए। 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। तो सुना, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता का समर्थन। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 140 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है? कितना प्रतिशत वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को? 35%, 33 से 35%। तो 140 करोड़ की जो बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह ना करें मोदी जी, सब जानते हैं, सारे आंकड़े पब्लिक के सामने मौजूद हैं। 400 पार का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सिमट गई, मजबूरन अपने सहयोगी दलों का साथ लेकर के उनके बैसाखी पर आप सरकार चला रहे हैं। पूर्ण बहुमत में जो आपको मिली है वो अकेले पार्टी के दम पर, आपकी भारतीय जनता पार्टी के दम पर नहीं, बल्कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के रहमुकरम पर आपकी सरकार बैसाखियों पर चल रही है। और कब ये बैसाखियां टूट जाएं, कब ये बैसाखियां हट जाएं, कोई गारंटी नहीं है। तो ये कहना कि 140 करोड़ जनता ने आपको चुना है, ये सरासर गुमराह करने वाला, लोगों को जो है इस तरह के बयान दे करके उनके दिमागों को डाइवर्ट करने वाला ये बयान। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है। इसके अलावा लोकतांत्रिक लफ्ज आपके जरिए कहना, क्या लोकतांत्रिक काम हो रहा है, आप तो छोड़ ही दीजिए। आप और आपका जो वैचारिक संगठन है आरएसएस और उससे जुड़े हुए जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, वो आजकल सिर्फ अलोकतांत्रिक काम ही कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। आपने देखा नहीं किस तरह से महाराष्ट्र में एक मस्जिद के ऊपर हमला किया जाता है, उसको दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश की जाती है। आपकी सरकार वहां पर है, राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। न सिर्फ घरों में लूटपाट की जाती है, बल्कि गाड़ियों को तोड़ा जाता है, घरों से सोना कैश चुरा करके लेके जाते हैं, लूट करके लेकर के जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता। पूरी दुनिया देख रही है इस तरह की तस्वीरें। तो इस वर्ड का इस्तेमाल तो आप करना छोड़ ही दीजिए। और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। दिल में दर्द की बात अभी आपने सुना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दिल में दर्द। अब सवाल ये खड़ा होता है, अलोकतांत्रिक की बात करना, दिल में दर्द जैसी बातें करना, क्या आपको ये शोभा देता है? अभी आप लोकसभा की उन तस्वीरों को ही देख लीजिए, उन वीडियोस को ही आप उठा करके देख लीजिए कि किस तरह से एक पूरे समुदाय को, किस तरह से मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया, किस तरह से मुसलमानों को आतंकी कहा गया, मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की जहर उगला गया आपकी जबान के जरिए। देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद जो एक छलावा आपके जरिए किया जाता है, सबका साथ सबका विकास, कैसे आप मुसलमानों को, एक पूरे कम्युनिटी को आप
कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए, उनको देशद्रोही कहते हुए नजर आए, उनको आतंकी कहते हुए नजर आए। खुलेआम आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि दसियों बार आपकी स्पीचों में इस तरह की लैंग्वेज हर फेज के बाद उस पर शिद्दत आती चली गई। तो आप तो ये सब छोड़ ही दीजिए, लोकतंत्र की बात करना, संविधान की बात करना, दिल की बात करना, उसके अलावा ये बात करना कि देश के लिए विकास की बात करना, क्योंकि आपकी राजनीति, आपकी पार्टी की राजनीति सिर्फ आरएसएस और संघ और उससे जुड़ी हुई तमाम हिंदूवादी संगठनों की नफरत की राजनीति पर जुड़ा हुआ है। और आपको ऐसा लगता है कि जब तक ये नफरत की राजनीति नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन सकती। और उसी की वजह से आप लगातार मुसलमानों के खिलाफ, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जो पूरा हो रहा है 4-5 दिन से, आप उसके साथ ही उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी उसको लागू किया गया है, जहां पर आप ही की सरकारें हैं। आप पूरी तरह से खामोश हैं। क्या यह अलोकतांत्रिक नहीं है? आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर उस पर बैन लगा दिया, उस ऑर्डर पर, जो पूरी तरह से गैर कानूनी था। तो ये ढकोसला छोड़ दीजिए, इस तरह की बातें करना छोड़ दीजिए। पूरी दुनिया आपके असल फेस को जान चुकी है, नफरत वाले फेस को जान चुकी है। जिस छवि को आप सुधारना चाहते हैं, गोधरा गुजरात के सीएम रहते हुए जो मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, तो वो छवि आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि वोट हासिल करने के लिए आप लगातार इस तरह की बयानबाजी करके जो है वो अपना असल चेहरा बार बार जनता के सामने दिखा देते हैं।